हरे कृष्ण। धनु संक्रांति शुरू होने वाली है 16 दिसंबर 2025 से। धनु संक्रांति का पुण्य काल रहेगा सुबह 7:07 से लेकर दोपहर के 12:17 तक। सूर्य जब धनु राशि में संक्रमण करते हैं तो धनु संक्रांति बनती है। तो इस दिन से धनुर्मास शुरू हो जाएगा। धनुर्मास में हमको क्या क्या सावधानियां रखना है, कैसे इसका लाभ लेना है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, समस्त बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। धर्म सिंधु और स्कंद पुराण में यह श्लोक मिलता है कि सूर्य धनुर्भे प्राप्त पुण्य काल प्रतिष्ठित दानम स्नानम जपः कार्य धर्मस्य फल सिद्धये। इसका अर्थ है कि जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, धनु संक्रांति जब बनती है तो वह समय अत्यंत पवित्र पुण्य काल माना गया है। इस समय धर्म के पूर्ण फल की सिद्धि के लिए दान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। यदि आपके पास नदी हो, आसपास गंगा जी हो अथवा तो कोई भी नदी हो, है ना, तो उसके अंदर आप लोग स्नान कर सकते हैं। मंत्र जाप तो अवश्य करना ही चाहिए। तो स्नान, यदि आपके आसपास नदी नहीं है तो आप लोग कैसे स्नान करेंगे कि हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। और संक्रांति कोई भी हो, किसी भी महीने की संक्रांति हो, यत्न पूर्वक सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। तो संक्रांति का पूरा लाभ मिलता है। जो लोग संक्रांति के दिन भी सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं फिर स्नान करते हैं तो उनको शास्त्रों में हानि भी बताई गई है। ठीक है। नारद पुराण में धनु संक्रांति से खरमास शुरू होता है, इसका वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा का खूब विशेष विधान है। नारद पुराण में इस दिन भगवान को दूध से स्नान कराने की खूब महिमा बताई गई है। यानी जिस दिन धनु संक्रांति हो, आप लोग भगवान नारायण को दूध से स्नान कराएं। भले आपके पास घर में शालिग्राम हो, लड्डू गोपाल हो, यदि वह भी नहीं हो तो शिवलिंग हो, यदि आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग, तो उसके ऊपर भी आप लोग स्नान करा सकते हैं दूध से, है ना। क्या करना है आपको, शंख में पहले जल लेना है, पहले जल से आप लोग स्नान कराइएगा, फिर उसी शंख में आपको दूध लेना है, दूध से भगवान को स्नान कराइएगा, फिर तीसरी बार आपको सादा जल लेना है, फिर भगवान को स्नान करा देना है। ठीक है। तो स्नान कराते समय मंत्र कौन सा पढ़ना है, या तो आप लोग मंत्र पढ़ लीजिए ओम नमो नारायणाय, अथवा तो पुरुष सूक्त आप लोग चला लेना और सुनते सुनते भगवान को खूब अच्छे से प्रेम पूर्वक स्नान कराते जाना। ठीक। इसका श्लोक है नारद पुराण में कि क्षीराद्य स्नापयेद्यस्तु रवि संक्रमणे हरिम स वसेद विष्णु सदने त्रिसप्त पुरुष है सदा। इसका अर्थ है कि सवसेद विष्णु सदने, यानी जो ऐसा करता है ये धनु संक्रांति के दिन अथवा तो किसी भी संक्रांति में भगवान को दूध से जो स्नान कराता है तो उसको वैकुंठ लोक का वास मिलता है और वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान के परम धाम में वास करता है। त्रिसप्त पुरुष है वसेद विष्णु सदने। तो खूब महिमा है इस दिन, आप लोग भगवान को जरूर स्नान कराइएगा दुग्ध से। अब देखिए, स्कंद पुराण की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें वर्णन आता है कि संक्रांतो यानी दत्तानि हव्य कव्यानि दातृभिः तानि नित्यम ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि। इसका अर्थ है कि संक्रांति के दिन देवताओं द्वारा जो भी हव्य, यानी देवताओं के लिए जो भी हम लोग हव्य देते हैं यानी हवन करते हैं, और कव्य यानी पितरों के लिए जो हम लोग दान पुण्य करते हैं, तो पितरों के लिए दान क्या होता है, तो यदि आपने गाय को चारा खिला दिया पितरों के निमित्त, कौवों को आप टेरिस पे जाके अथवा तो कहीं भी रोटी डाल दिए, फिर उसके बाद चींटियों को कुछ आपने खाने पीने का दे दिया, है ना, इस प्रकार से ब्राह्मण को कुछ दान कर दिया। ऐसे जो हम लोग पितरों के निमित्त दान करते हैं, ज़रूरतमंदों को कपड़े अथवा तो अनाज दान कर दिया कि हमारे पितृ देवता प्रसन्न रहें, इसलिए हम अमावस्या के दिन अथवा तो संक्रांति के दिन यह दान करते हैं। इस प्रकार से यदि आपने जो दान किया उसको कहा जाता है कव्य, अथवा तो जो भी हम लोगों ने श्राद्ध कर्म में जो दान पुण्य किया उसको कहा जाता है कव्य। ठीक। तो जो भी हम लोग इस दिन संक्रांति
संक्रांति के दिन हवन करेंगे, हव्य अथवा तो कव्य करेंगे, यानी पितरों के निमित्त दान पुण्य करेंगे, वह अनेक जन्मों में सूर्य भगवान लौटाते रहते हैं, बार बार लौटाते रहते हैं। ऐसा आपका एक डिपॉजिट हो जाता है, कहा जाए तो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ की बैंक में आप यदि जमा करते हैं तो आपके इस शरीर के जीवित रहने तक आपको शायद मिले, लेकिन ये संक्रांति के दिन का ऐसा बैंक होता है कि जो भी आप यहाँ पर जमा करेंगे, तानि नित्यम ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि, अनेक जन्मों तक सूर्य भगवान वही आपको वापस करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जमा करेंगे तो आपको ब्याज मिलेगा कुछ परसेंटेज, लेकिन जो आप इन संक्रांति के दिन आप पुण्य अर्जित करेंगे वह आपको मूरी सहित ब्याज भी मिलेगा आपको। समझ गए आप लोग? तो खूब फायदे का सौदा है ये, इसका जरूर आप लोग लाभ लेना। यानी आप जो भी इस दिन दान करेंगे ना, सब अक्षय हो जाएगा, आपको रिटर्न भी मिलता जाएगा, वापस भी मिलता जाएगा। अब देखिए, धनु संक्रांति जब भी पड़ती है तो वहीं से खरमास शुरू हो जाता है। ठीक है, खरमास कब तक रहता है? ये रहता है उत्तरायण तक। समझ गए? जिसको हम लोग उत्तर भारत में खिचड़ी भी कहते हैं, जिसको हम लोग गुजरात में उत्तरायण अथवा तो मकर संक्रांति भी कहते हैं। समझ गए? तो 1 महीने का यह काल रहता है। इसका वर्णन ना मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ और निर्णय सिंधु ग्रंथ में मिलता है कि धनुस्थे च गुरो पौषे मलिम लुच्चः सिते तरे न कुर्यात शुभ कर्माणि विवाहादिनी सर्वथा। इसका अर्थ है कि जब सूर्य धनु राशि में स्थित हो, यानी जब धनुर्मास चालू हो, है ना, जब खरमास चालू हो और गुरु बृहस्पति का प्रभाव कम हो गया हो जाता है इस समय का, तो उस समय पर विवाह नहीं करना चाहिए। मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, अथवा तो कोई भी मांगलिक शुभ कार्य, किसी को वाहन खरीदना हो, तो ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। धनुर्मास तक आपको बिल्कुल बचना चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा है। और जो लोग जानकार हैं वे लोग धनुर्मास में विवाह आदि, सगाई आदि कुछ भी संपन्न नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन धनुर्मास में ना पूजा पाठ का खूब महत्व है। इसका वर्णन नारद पुराण में आता है। नारद पुराण का श्लोक कहता है कि प्राप्ते धनुरौ रवो मासे उषः काले च पूजयेत विष्णुम समर्पितम सर्वम तस्य पुण्यम अनंतकम। इसका अर्थ है कि जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, उस महीने में जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा करता है और अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देता है, उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करना है। अब आप कहेंगे कि पूजन की विधि क्या है? तो देखिए, पूजन की विधि आपको कुछ भी नहीं आती हो तो पुरुष सूक्त आप सर्च कर लेना, पुरुष सूक्त बाय योगीराज मनोज, वो आपको मिल जाएगा। केवल उसको चला देना और भगवान को स्नान करा देना। ठीक है, पुरुष सूक्त सुनते सुनते आप स्नान कराइए, ये सबसे बड़ी साधना हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, जिनको पूजन आता है आप लोग पूजन कर लीजिएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि अपने समस्त कर्म भगवान को सूर्योदय से पहले समर्पित कर देना चाहिए। तो देखिए, आपके पास जो भी पुण्य कर्म हो, जो भी पाप कर्म हो, यह वर्णन नहीं है कि केवल अपने पुण्य कर्म ही समर्पित करना। यह कहा गया है कि जो भी आपके कर्म हो वह सब भगवान को समर्पित कर देना। तो कह देना आप सुबह सुबह भगवान से कि हे भगवान, मेरे जो भी पाप कर्म हो, मेरे जो भी पुण्य कर्म हो, मैं आपको समस्त समर्पित करता हूँ। हो सके तो हाथ में अक्षत ले लेना, अक्षत नहीं हो तो पुष्प हो तो पुष्प ले लेना, कुछ नहीं मिले तो जल ले लेना, जल भी नहीं मिले तो हाथ जोड़कर भगवान के आगे कह देना ब्रह्म मुहूर्त में कि हे प्रभु, मेरे समस्त कर्म मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो ये आप शास्त्रीय उपाय जरूर करिएगा, आपका जीवन बड़ा सुखमय बीतने लग जाएगा। मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि इस मास को खरमास क्यों कहते हैं, है ना, कि ततो माध्यम समापन्नो रवि संक्रमणम प्रति खरांशे तु स्थितो भानु निस्तेजः जायते तदा।
इसकी ना एक कथा संत महात्मा लोग प्राचीन काल से सुनाते आए हैं। शास्त्रों में पूरी कथा तो नहीं मिलती है, लेकिन मार्कंडेय पुराण में इसका संकेत जरूर मिल जाता है। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि भगवान सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। उन्हें कहीं भी रुकने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे रुक गए तो सृष्टि का जीवन चक्र थम जाएगा। एक बार निरंतर चलते रहने के कारण उनके घोड़े अत्यंत प्यासे और थक कर चूर हो गए। घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव का मन बड़ा ही द्रवित हो गया। वे उन्हें पानी पिलाने और विश्राम देने के लिए एक तालाब के पास रुक गए, लेकिन समस्या अब यह थी कि रथ रुक नहीं सकता था। तभी सूर्यदेव की दृष्टि तालाब के किनारे खड़े 2 खर यानी गधों पर पड़ी। सूर्यदेव ने तुरंत अपने घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए छोड़ दिया और उनकी जगह पर गधों को अपने रथ में जोत लिया। जो कि गधों की गति घोड़ों जैसी तीव्र तो हो नहीं सकती है, इसलिए यह महीना जब तक सूर्य धनु राशि में रहते हैं, सूर्य की रथ की गति बड़ी धीमी हो जाती है और उनका तेज कम हो जाता है। इसी कारण इस महीने को खर मास कहते हैं। खर यानी गधा होता है अर्थ, ठीक है। तो इस महीने को खरमास कहते हैं। इस महीने में सूर्य की गति धीमी होने के कारण कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, पूजा पाठ आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। जिनको कथा वार्ता करवानी हो, सुंदर कांड रखवाना हो, खूब धूमधाम से खूब करिए, इसके अंदर वह खूब फलित होगा, है ना। ये योग मकर संक्रांति तक रहेगा, खरमास वाला, तो वहाँ तक आप लोग इस योग को मानना। मकर संक्रांति के बाद आप लोग कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब 2026 शुरू होने वाला है, तो हमारे इसी चैनल पर 2-3 हमने सुविधाएं आप लोगों के लिए शुरू की है। सबसे पहले तो निशुल्क आप लोगों को हमारी टीम मेंबर जो भी हैं, हमारे टीम के जो भी सदस्य हैं, वे आपसे निशुल्क बात करेंगे। जो भी आपकी समस्या हो, परेशानी हो, वीडियो से संबंधित अथवा तो तिथिवार से संबंधित, बाकी इधर उधर की बातों के लिए आप लोग कॉल नहीं करना। इसका नंबर मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा दूंगा। फिर हमारा एक व्हाट्सएप चैनल चलता है, उससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रोज़ रोज़ मैं अपडेट देते रहता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। उसके बाद जो सबसे मुख्य चीज़ है कि जनवरी 2026 में अभी जो शुरू होगा ना, तो हर महीने की उत्तम तिथियाँ मैं बताऊँगा। कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि हमको गृह प्रवेश करना है, कई लोग बोलते हैं कि हमको गाड़ी खरीदना है, कई लोग बोलते हैं कि हमको फलाना शुभ कार्य करना है। तो मैं अब 2026 से महीने की शुरुआत में ही सब शुभ समयों का विवरण दे दूंगा, अशुभ समयों का भी विवरण दे दूंगा और खूब डिटेल से दूंगा। शास्त्र के रेफरेंस के साथ में दूंगा आपको कि किस शास्त्र में क्या लिखा है और क्यों नहीं करना चाहिए। इसके अंदर मेहनत तो लगेगी, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा। व्हाट्सएप के लिंक पे भी आप लोग जुड़ जाइए और जो नंबर है बात करने वाला, उसको भी आप लोग सेव करके रख लीजिए। ज़रूर 1-2 दिन में ये शुरू हो जाएगा। हरे कृष्ण।